इस बार आपको पता है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा? 1 लाख के आसपास बच्चे होंगे। स्टिल 20,000 बच्चे पास होंगे। अभी सुन लो, सर आप ऐसे वर्ड्स क्यों बोल रहे हो? अभी तो हम एग्जाम दे करके आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करने, चिल करने। महेंद्र सिंह धोनी जी का एक हेलीकॉप्टर शॉट है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं अभी उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दूँ कि भैया हेलीकॉप्टर शॉट अगर आपको मारना है, उसका स्टेप 1 ये है कि आपको पाँव ऐसे रखना है आगे, स्टेप 2 ये है कि बल्ला ऐसे घुमाना, तीसरा ये कि बॉल को देख के उड़ा देना, ठीक है? तो क्या आप लोग हेलीकॉप्टर शॉट मार के आ जाओगे? एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे भी हुए हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ वक्त कट चुका है, जिसको लेके पिछले 6 महीने से हम लोग इतनी निरंतर अभ्यास कर रहे थे, निरंतर तैयारियां कर रहे थे। आप लगे हुए थे, आपके माँ बाप लगे हुए थे, दोस्ती यारी आपने छोड़ रखी थी, इस दुनियादारी से संन्यास ले रखा था, सारा फोकस इसके ऊपर डाल रखा था। हुआ क्या, एंड में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फाइनली इस चीज़ की खुशी तो हमें होनी चाहिए, इस चीज़ की खुश होने का हमें अधिकार है। वो अधिकार ये है कि ये 4 दिन जिसके लिए हम पिछले 4 महीने से या 6 महीने से लगे थे, वो समय अब जा चुका है, वो टाइम ओवर हो चुका है। रिजल्ट क्या आएगा अभी आपको पता भी नहीं लग सकता, तभी आप लोगों को जो है पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। एक ना मैं अब आपको कुछ बातें बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी सीए जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, इस 10 मिनट में मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें जो है आपके सीए के कोर्स से रिलेटेड बताऊंगा। काफ़ी बच्चों को जो है ना, उसके बाद ये समझ पाएंगे कि मैं डाउट में क्यों हूँ कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से मेरे एक एक शब्द को आपने सुनना है। बचपन में जब हमें नींद नहीं आती थी, बचपन में जब हमें नींद नहीं आती थी, तो उस समय हमें हमारे माँ बाप नींद कैसे दिलाते थे, आप बताओ? तो उस समय हमें नींद दिलाने के 2 तरीके होते थे। सबसे पहला तरीका होता था, खूब हमारे साथ खेलते थे। आजकल मैं भी अपनी बिटिया के साथ बहुत खेलता हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो वो खेल खेल के जब बच्चा थक जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उतनी भाग कूद नहीं कर रहा होता, तो एक लेवल के बाद उसे कहानियाँ सुनाई जाती है। आप लोगों ने भी सुनी होंगी अपने माँ बाप से, बच्चे को कहानी सुनाई जाती है, और कहानी सुनाने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है कि बच्चा सो जाए। आप सो गए, कहानी पूरी सुनी नहीं सुनी, याद है नहीं है, द पर्पस गेट्स कंप्लीटेड। द पर्पस वॉज कि आपको नींद आनी चाहिए थी। यस और नो, हाँ या ना? ये सर आप ये बात क्यों बता रहे हो हमें, समझो। मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा इसे। देखो, यहाँ पर आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखते हो, मेरा देखो, XYZ किसी का भी देखो, मेरे कोर्स से देखो, किसी से भी देखो, उसका सिर्फ एक पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, दैट्स इट। उसके बाद उसका और कोई पर्पस नहीं होता। आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा वीडियो लेक्चर है, कौन सा ऐसा लाइव सेशन है जिसमें मकसद ये होता है कि आपको चीज़ें याद करा दी जाए? नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करवाई जा सकती। मैं आपको और दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर महेंद्र सिंह धोनी जी का एक हेलीकॉप्टर शॉट है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं अभी उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दूँ कि भैया हेलीकॉप्टर शॉट अगर आपको मारना है, तो उसका स्टेप 1 ये है कि आपको पाँव ऐसे रखना है आगे, स्टेप 2 ये है कि बल्ला ऐसे घुमाना, तीसरा ये कि बॉल को देख के उड़ा देना, ठीक है? तो क्या अभी जो लगभग मैं देख पा रहा हूँ 200 बच्चे कनेक्टेड हैं, क्या ये 200 बच्चे हेलीकॉप्टर शॉट मार पाएंगे? मुझे बताओ, लिख करके बताओ, मार लोगे हेलीकॉप्टर शॉट? हो सकता है किसी का क्रिकेट अच्छा हो, वो मार ले, बट अगर मैं सिर्फ सिंपली यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दूँ कि हेलीकॉप्टर शॉट ऐसे मारा जाता है, तो क्या आप लोग हेलीकॉप्टर शॉट मार के आ जाओगे? नहीं मार के आ सकते। उसको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप ग्राउंड पे जाएं और जो बताया गया उसको प्रैक्टिस करें। व्हेन यू विल प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, विद इन 15 to 20 डेज या माइट बी विद इन अ वीक और मंथ, आप जो है उस शॉट को मारना शुरू कर दोगे और आप उसमें ठीक ठाक ट्रेंड हो जाओगे। यस और नो? ये 2 कहानियां, ये जो 2 बातें मैंने आपको बताई कि हमें पेरेंट्स कहानियां सुनाते थे या हमारे साथ खेलते थे नींद दिलाने के लिए, या हेलीकॉप्टर शॉट की मैंने बताई, वो आपको इसलिए बताई कि हमारी जो टीचिंग होती है ना, कि हम सोचते हैं कि एक लेक्चर देख लेंगे या क्लासरूम में जाके बैठ जाएंगे, उससे दी एंड हो गया, हमें सब कुछ हो गया, कोर्स हो गया। नहीं, दैट इज नॉट इवन द 5%। अगर आपको एग्जाम लिख के आना है, एग्जाम के बाद ये जो सेल्फ डाउट की सिचुएशन होती है कि ये
ना आए, मेरा एग्जाम निकल जाए। तो इसके लिए बहुत सबसे बड़ी चीज जो जरूरी होती है, आपने प्रैक्टिस कितनी करी। ये जितने बच्चे 80%, 90%, 100% लिख रहे हैं ना कि मेरा हो जाएगा, ये वो बच्चे हैं मैक्सिमम जिन्होंने खूब प्रैक्टिस करी होगी। प्रैक्टिस कैसे, आपने कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद यू हैव द परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और एनी अदर बुक जिसमें से आप खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और टेस्ट इज मस्ट। देखिए आप एक चीज समझिए, आज कोई भी टूर्नामेंट होता है उससे पहले कोई भी क्रिकेट टीम होती है वो एक प्रैक्टिस मैच जरूर खेलती है, टेस्ट मैच खेलती है। क्यों खेलती है, ये थोड़ा है कि इन प्लेयर्स को खेलना नहीं आता, वो हिंदुस्तान के टॉप 11 प्लेयर्स होते हैं जो खेल रहे होते हैं, फिर भी वो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। सेम वे आप सोचते हैं कॉन्सेप्ट समझ लिया और मैंने जो है उसको प्रैक्टिस कर लिया, इट इज सफिशिएंट, नो नॉट एट ऑल। यू हैव टू गिव मोर एंड मोर टेस्ट, अनलेस जब तक आपका टेस्ट के अंदर 80% से ऊपर आना शुरू ना हो जाए एक चैप्टर के अंदर, आप उसको नहीं कह सकते कि ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और जब कोई बच्चा इस तरीके से तैयारी करता है ना कि उसने चैप्टर को समझा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस खुद राइटिंग में प्रैक्टिस किए, और तीसरे स्टेप में उसने जो है उसके टेस्ट पेपर्स दिए और उसको एनालाइज किया उसकी गलती कहाँ हुई थी, और वो देख रहा है कि हाँ मेरे 80% जब तक नहीं आते मुझे टेस्ट देने हैं, तब जा करके आज के दिन जब वो आता है एग्जामिनेशन हॉल से तो वो 101% कॉन्फिडेंट होता है कि मैं एग्जाम निकाल के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा ये एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। एक बात बताओ, मैं आपको छोटा सा रफ आइडिया देता हूँ, समझना। अब मैं थोड़े से हार्ड वर्ड्स बोलूंगा। लगभग इस बार आपको पता है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा? 1 लाख के आसपास बच्चे होंगे, 1 लाख बच्चे होंगे जो इस बार सीए फाउंडेशन का एग्जाम देके आएंगे। ये मेरा एस्टिमेट कहता है, लास्ट टाइम 93,000 थे तो थोड़ा सा ज्यादा लेके चल रहा हूँ, 1 लाख या 1,10,000 बच्चे होंगे। स्टिल सबने पढ़ाई करी होगी, सबने बहुत अच्छा किया होगा, 20,000 बच्चे पास होंगे। अभी सुन लो, तो क्या 80,000? वो 80,000 वो है जो सोचते हैं कि मम्मी ने कहानी सुना दी, ठीक है, पापा ने कहानी सुना दी तो हो गया। अरे भैया नहीं हुआ, आप समझो। या स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दिया हेलीकॉप्टर शॉट का तो मुझे हेलीकॉप्टर शॉट मारना आ गया। ये वो 80,000 बच्चे हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। सर आप ऐसे वर्ड्स क्यों बोल रहे हो, अभी तो हम एग्जाम दे करके आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, चिल कर ले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी आंखें जितनी जल्दी खुल जाए उतना आपके लिए अच्छा है। फाउंडेशन में हो सकता है आपका एग्जाम निकल भी जाए, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सुन लेने से या क्लास में जाके बैठने से नहीं होगा। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम ऑन अ डेली बेसिस। पर डे आपका 50% समय जो है वो खुद की सेल्फ स्टडी में जाना चाहिए। अगर आप कुछ भी ऐसी पढ़ाई करें जिसमें आप 10 से 12 घंटे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या आप क्लास में हैं, तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये हैबिट बना लीजिए सीए में कि 5 से 6 घंटे रोज सेल्फ स्टडी करनी है। इस बार बच्चे, अभी मैं अपने जो पेड स्टूडेंट्स थे उनका काउंसलिंग सेशन लेके आ रहा हूँ, तो काउंसलिंग सेशन लेते लेते एकदम भावनात्मक हो गया। बस आंख से आंसू ही नहीं गिरे, क्योंकि बच्चों ने कुछ ऐसा अक्षर जो है वहाँ पर बोल दिए। वो क्यों? सिर्फ देखिए, कुछ ऐसा नया नहीं है, हम सिर्फ एक चीज के लिए एनकरेज करते हैं बार बार। वो एनकरेजमेंट क्या होता है? आज हमारे हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 3-3, 4-4, 5-5 टीचर्स हैं जो लाइव क्लासेस लेते हैं, नॉट इवन अ सिंगल टीचर। आपको जिसका समझ में आता है उसका पढ़ो, हम तो साफ कहते हैं। मेरे प्री रिकॉर्डेड होते हैं, दूसरे टीचर्स लाइव ले रहे होते हैं, जिस किसी ना किसी का तो समझ में आएगा। लेकिन मैं सबके बाद एक चीज कहता हूँ, क्या कि हमें फोकस करना है किस पे? परफेक्ट प्रैक्टिस के ऊपर। और एक चीज सभी बच्चों को मैं बता दूं, यहाँ तक आ गया कि जिन्होंने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया, सर अब अगला क्या करें, इंटर के अंदर क्या करें, नई स्कीम आने वाली है, बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इसी चैनल पर सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन पर एक वीडियो, आप सिर्फ उसको सुनिए और उसमें जो बताया गया है उस हिसाब से आप करिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी हमेशा सदैव बच्चों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये चीज़ समझ लीजिए। सीए मतलब ग्रूमिंग एजुकेशन, एक बच्चे ने उसमें ही बोल दिया, क्या बोलते हैं, लाइव काउंसलिंग सेशन के अंदर। इतना बता दूं, फाउंडेशन और इंटर के अंदर इस पैसे में और इतनी सर्विसेज आप इसके 10 गुने पैसे में भी लाके रख दो ना तो मैं मान जाऊँ। It's not about if you are paying for video lectures, if you are paying for attending the classes, then आप कुछ नहीं कर रहे हो। It's all about what services you are getting against your money. And talking about the services, क्या आपके टेस्ट पेपर्स आपको चेक होके मिलते हैं?
फीडबैक मिलते हैं बच्चों के, 2-2 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं फाउंडेशन इंटर में, उसके बाद हम पे आते हैं सर पेपर देते थे, चेक हो गई, कभी वापस नहीं आते थे। अरे आज मेरे पास 100 लोगों की टीम है, वो 100 लोगों की टीम आप लोगों के पेपर चेकिंग में, डाउट सॉल्व में, आपकी क्लासेस लेने में लगी हुई है। वी हैव 4 ऑफिसेज एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। फाउंडेशन में जो आपको मिला वही आपको इंटर में मिलेगा, इस बात का प्रॉमिस है। 20% फालतू मिलेगा, और नहीं मिले तो आ करके सिर्फ कमेंट में लिख देना कहीं पर भी, मैं आपको बता दूं। और आप किसी से भी नेगेटिव नहीं सुनेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। बस भरोसा रखिएगा, जो आपने फाउंडेशन में रखा वही आपको इंटर में रखना है, और उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मेरे अक्षर। आज आप इस वीडियो में, बेशक मोबाइल आपके हाथ में होगा, आप इसको जो है रिकॉर्ड करके रख लीजिए, इस वीडियो के लिंक को, इस समय को नोट करके लिख लीजिए कि जो भरोसा हमने आपको फाउंडेशन में दिया है उससे ज़्यादा हम आपको इंटर में देंगे। और मैं सच बोलूं, इतना शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि फाउंडेशन के अंदर इतना प्यार। आई बेट पैन इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाने का क्लेम करते होंगे ना, वो टॉप 2 इंस्टीट्यूट भी मिल जाए तो भी हमसे 50% बच्चे भी नहीं पढ़ाते होंगे। वो मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ पेपर पेन पे। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों का प्यार, भरोसा, विश्वास आप लोगों ने जो किया, और हमने भी उसमें कहीं कमी नहीं छोड़ी। आपने जो मांगा वो हमने दिया। आज हम इतने कम पैसों में 9 किताबें आपके घर तक पहुंचाते हैं। बेस्ट कुरियर सर्विस, वहीं से हमारी सर्विस शुरू होती है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो जहां सुबह 9 बजे सारे टीचर आके बैठ जाते हो कि बेटा पूछो क्या डाउट है। हमारा टीचर बैठा रहता है, 1-1, 2-2, 3-3 बज जाते हैं, और जब तक बैठे रहते हैं जब तक हर बच्चे का 1-1 1-to-1 ऐसे डाउट क्लियर ना हो जाए। हमारे टीचर सिर्फ इस चीज़ में विश्वास नहीं करते, डाउट अगर कोई बच्चा हल्का सा डिप्रेस दिख जाए ना, आपको बताऊं, उसका फ़ोन नंबर नोट कर लेते हैं, कॉल करते हैं कि बेटा आपने सही से डाउट नहीं पूछ पा रहे थे क्लास में, बताओ आपको क्या दिक्कत है, और ये मेरा नंबर स्टोर कर लो, आप क्लास में नहीं आना चाहते आप मेरे से पूछा करो। This is what we give, because when you enroll in our academy, we believe that you are a part of this family, and being a member of this family, you must be served like a member of a family. उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई injustice नहीं होना चाहिए, और यही कारण है कि आज आप हर प्लेटफॉर्म पे देखो, आप लोगों का ही प्यार था कि अभी सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल पे भी तो 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ जो है सभी चैनल्स पे मिला के हो गए। सब आपका प्यार है। कुछ गलत कर रहे होते तो शायद आज इस स्थिति में इस तरीके से खड़े होकर के इस विश्वास के साथ अपने शब्दों को आपके सामने नहीं रख पाते, क्योंकि अच्छा किया है, आप लोगों का भला किया है, आप लोगों के बगीचे में आकर के फूल लगाए हैं, कांटे नहीं लगाए हैं। इसीलिए आज इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ, इस कैमरे के आगे, इस स्टूडियो के अंदर ये भारी अक्षर आप लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि किया है, डिलीवर किया है। मैं आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे, हमें ये नहीं कहना पड़ता हमारे कोर्स में हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों का प्यार है। क्या पब्लिसिटी है? कोई ब्रांड एम्बेसडर है हमारा? कोई नहीं। कोई बड़े बड़े इवेंट हम नहीं करते, कोई कुछ ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कभी भी कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रहा है। वी हैव 0.1% ऑफ रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट बजट, वो भी पता है क्या है? व्हाट्सएप पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि आप लोग जो है अपने पे भरोसा रखिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ कर्म करके खड़े हैं, कुछ अचीव किया है इसलिए यहाँ खड़े हैं। हम पे भरोसा रखिए, भरोसा आप रखेंगे, भरोसा टूटने नहीं देंगे। और क्या कर लेंगे झूठ बोल के? क्या अगली बार बच्चों को नहीं पढ़ाना? बस आपको बता दूं, सीए मतलब ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी था, है और रहेगा। और आपके इतने अनंत भरोसे के लिए कोई शब्द नहीं है जिनसे धन्यवाद किया जा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।